नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर हिंदी भवन में 29 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का जमकर विरोध हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम समाज में रोष को देखते हुए पुलिस ने भी डासना के रॉयल गार्डन में स्थानीय लोगों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया और इस पीस मीटिंग में डासना के तमाम मुअज्जिज लोग इसमें मौजूद रहे। प्रशासन ने मीटिंग में लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है और साथ ही लोगों ने यहां पर प्रशासन की अपील मानते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन भी दिया है। वहीं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को गाजियाबाद पुलिस ने इस दौरान डिटेन किया है और साथ ही यति नरसिंहानंद को गाजियाबाद पुलिस लाइन में रखा गया है। न्यूज़ वन इंडिया की भी फिलहाल सभी से यही अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, क्योंकि किसी भी तरीके के बयान को लेकर इतनी जल्दी से इस दौरान ना भड़के और ऐसे में भाईचारे का संदेश भी न्यूज़ वन इंडिया देता है कि भाईचारे के साथ ही हर एक बयान को लेकर भाईचारे के साथ ही आगे बढ़े। और आपको बता दें कि इसको लेकर फिलहाल पुलिस ने भी अब मोर्चा संभाले हुए है। साथ ही यहां पर प्रशासन ने जब बैठक की है तो इस बैठक में भी पूरे तरीके से सहयोग की बात कही गई है कि किसी भी तरीके की हिंसा ना भड़के, किसी भी तरीके को इस बयान को लेकर कोई भी यहां पर विवाद ना हो और इसी का ख्याल रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था को बनाए रखने की अपील भी की गई है। न्यूज़ वन इंडिया भी इस दौरान अपील करता है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। फिलहाल पैगंबर साहब पर दिया था विवादित बयान और इसी को लेकर अब मुस्लिम समाज के लोगों में रोष नजर आ रहा है। ऐसे में बता दें कि महंत यति नरसिंहानंद ने विवादित टिप्पणी की और इस टिप्पणी को लेकर अब लगातार विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद ही नहीं, तमाम और भी ऐसी जगह हैं जहां पर की विरोध किया जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले या फिर दूसरे जगहों की बात करें और भी जिलों की बात करें, तो आपको बता दें कि लगातार नरसिंहानंद के बयान को लेकर फिलहाल विरोध किया जा रहा है और पैगंबर साहब पर इस दौरान विवादित बयान दिया था, जिसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी तरफ से तमाम सवाल भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, साथ ही कहा जा रहा है कि इस दौरान कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी 3 तारीख को डासना के महंत हैं, वो महंत के नाम पर जातिवादी जहर बोलने का काम करते हैं। उन्होंने हमारे जो पैगंबर साहब है उन पर अपशब्द कहा, उनकी जो है रेप बलात्कार करने में गिनती कर दी। तब पे अगर वो पैगंबर साहब को पढ़ें तो उन्होंने इस देश के लिए, इस संसार के लिए, मानवता के लिए मिसाल कायम की है, तो वो अनसुना नहीं किया जा सकता। हमारे मुस्लिम समाज के लोगों में खास करके जो बहुजन समाज को मजबूत करते हैं, भाईचारे को मजबूत करते हैं, वो सभी महंत जी का विरोध कर रहे हैं। तो आज हम लोग केला भट्टा इकट्ठा हुए थे, हमने एसीपी महोदय को अपना ज्ञापन दिया है। अभी 3 तारीख को डासना के महंत हैं, वो महंत के नाम पर जातिवादी जहर बोलने का काम करते हैं। उन्होंने हमारे जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है और गुस्ताखाना कलमात का इजहार किया है, उसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करे। और हमारे मजहब में किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई बात नहीं कही जाती है और न हम लोग किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं। हम लोग तवक्को भी करते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी कोई बात कहने की जरूरत ना करे। जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है और गुस्ताखाना कलमात का इजहार किया है, उसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करे। और हमारे मजहब में किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई बात नहीं कही जाती है और हम लोग किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं। हम लोग तवक्को भी करते हैं कि हमारे नबी पाक। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ, जो हमारे डासना देवी मंदिर के महंत हैं। उन्होंने 29/9/2024 को हिंदी भवन में गाजियाबाद हमारे हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में अशोभनीय बातें कहीं, जो मुसलमानों को कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन उस वीडियो का संज्ञान लेकर प्रशासन ने आज रात में 9 बजे रॉयल फार्म डासना में
समस्त जिम्मेदार साथियों के साथ और हमारे कस्बे के उलेमाओं के साथ एक पीस मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोग मौजूद थे और सभी का ये मशवरा हुआ। चूंकि जब प्रशासन ने 1 हफ्ते का वादा किया तो उसमें सभी उलेमाओं का और हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों का, चूंकि हमारा कस्बा जो है ये अमन पसंद कस्बा है और ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे और हमेशा हमारा क्षेत्र अमन चाहता है, तो इसीलिए सबका मशवरा ये हुआ कि पुलिस और प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय मांगा कि 1 हफ्ते के अंदर वेव सिटी थाने में और संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर और उनको जेल की सलाखों आज तो देखिए जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिला है और फिलहाल प्रशासन ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस मीटिंग यहां पर बुलाई, जहां पर लोगों से सहयोग की अपील भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आया उसके बाद लगातार देख रहे हैं जगह जगह पर प्रदर्शन, फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आज की बात करते हैं तो आज सुबह होते होते गाजियाबाद के केला भट्टा में लोग बृहद प्रदर्शन करने नारेबाजी हुई, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन लोगों को तितर बितर किया और 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी भीम आर्मी के देखिए अगर आज की बात करते हैं तो आज सुबह होते होते गाजियाबाद के केला भट्टा में लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिसको लेकर काफ़ी नारेबाजी भी हुई, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन लोगों को तितर बितर किया और 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी भीम आर्मी के लोग पहुँचे थे, जो कि लगातार नारेबाजी कर रहे थे और वहां पर लगातार उनको गिरफ्तारी को लेकर, यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी को लेकर बात कर रहे थे और जिसको लेकर नारेबाजी भी हुई और उसको वहां पर भी वो ज्ञापन देकर जा चुके हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर मौजूद हूं। ये यति नरसिंहानंद जो है यहाँ पर महंत है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चारों ओर पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और किसी भी तरह की कोई घटना ना हो जिसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है। जी जितेंद्र, क्योंकि इसको लेकर लगातार बयान आ रहे हैं, अगर संभल के सांसद की बात करें जियाउर रहमान का, उनका भी बयान सामने है। उन्होंने कहा कि हम भी देश के नागरिक हैं और इस तरीके से अगर टिप्पणी की जाती है पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर तो ये वाकई में ही चिंताजनक है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही और साथ ही कहा कि हम तो यहाँ पर भाईचारे का संदेश देते हैं, भाईचारे के साथ ही यहाँ पर पूरे देश के लोग रहते हैं और ऐसे में अगर इस तरीके के बयान सामने आएंगे तो देश का माहौल कैसा होगा? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के जब बयान सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं जो विचारों का टकराव है वो हिंसा को जन्म देता है, जिसको लेकर लगातार अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन गाजियाबाद पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने समय रहते इस चीज़ को संभाला भी है और किसी भी तरह की कोई हिंसा होने नहीं दिया। ये गाजियाबाद पुलिस की वाकई बड़ी कामयाबी इसको माना जाएगा। और साथ ही अगर यति नरसिंहानंद की बात करते हैं तो सूत्रों के मुताबिक उनको डिटेन कर लिया गया और उनको पुलिस लाइन में रखा भी गया है। इस तरह की सूचनाएं लगातार सामने आ रही है और जब इस तरह के बयानबाजी सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं वो भी चाहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं वो भी अपना इंटरफेयर करें और अपना नाम कमाएं। तो वही चीज़ अब देखने को मिल रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, जिस तरह से ये बयानबाजी पहुंच रही है तो वहां से जो उनके रिएक्शन है वो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में जब पीस मीटिंग बुलाई गई है जितेंद्र, तो क्या कुछ वहां पर रखा गया किस तरीके से, क्योंकि यहां पर अपील तो की गई है कि व्यवस्था को बिल्कुल ना बिगाड़े और शांतिपूर्ण तरीके से रहे। इस पर कार्रवाई को लेकर भी कहा कि जैसे जैसे आगे देखा जाएगा इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन 7 दिन का समय यहां पर मांगा गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पीस मीटिंग है ये कल रात के आसपास हुई थी। कल रात को जिसमें तमाम थाना इंचार्ज भी मौजूद थे जो आसपास के, चाहे वो वेब सिटी रहे हो चाहे मसूरी थाना इंचार्ज रहे हो, वो सभी उस पीस मीटिंग में मौजूद थे और
लोगों का ये कहना था कि ये जो बयान हुआ है इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, जिसको लेकर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 7 दिन का समय मांगा और कहा कि इसकी जांच करा रहे हैं और समय रहते जो कार्रवाई बन सकेगी वो कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग हुई है, कहीं इससे एक संदेश तो गया है कि दोनों जो धर्मों के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इसमें आपसी जो मतभेद है वो रहे, लेकिन ये जो मतभेद है ये मनभेद बन के कोई किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, जिसके चलते ये मीटिंग बुलाई गई और उसमें ये फैसला लिया भी गया है। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि ये समय त्योहारों का समय है और सीधे तौर पर दशहरे का जिक्र भी यहाँ पर नरसिंहानंद ने किया है, ऐसे में अगर समय रहते हालातों पर काबू नहीं पाया जाता तो क्या लगता है गाजियाबाद की क्या तस्वीर हो सकती थी? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले में सतर्क नहीं होती और खास तौर पर अगर बात करें सोशल मीडिया के इस जमाने में तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर तनावपूर्ण हो सकती थी क्योंकि कल रात जिस तरह से यहाँ पर 50 से 60 लोग जो विशेष समुदाय के हैं वो मंदिर के गेट के बाहर पहुंचे थे और वहां से उन्होंने नारेबाजी भी शुरू की थी, लेकिन पुलिस भी वहां पर तुरंत मौके पर पहुंची थी और कुछ आला पुलिस अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद भी रहे और उन्होंने स्थिति को काफी कंट्रोल किया और लोगों को समझा बुझाकर उनके घर भी भेजा। अगर पुलिस इसमें पहले से एक्टिव नहीं होती तो हो सकता था कि कोई बड़ा हादसा हो जाता। ये तमाम चीजें देखने को मिल सकती थी क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में नवरात्रे चल रहे हैं और इस नवरात्रों के समय पे मंदिर में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी लगातार यहाँ पर पहुंचते हैं। सुबह यहाँ पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी गई थी और जब तक नवरात्रे और दशहरा रहेगा तब तक यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंचेंगे। ऐसे में पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके आधार कार्ड लेने का भी काम कर रहे हैं, उसकी सारी जो जानकारी है वो लेकर उसको अंदर मंदिर में दर्शन के लिए भी भेज रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से बयान सामने आते, चाहे सनातन को लेकर बयान की बात करें या अब जिस तरीके से महंत यति नरसिंहानंद का बयान अब सामने आया है, मतलब कुल मिलाकर धर्म को लेकर इस तरीके के बयान क्यों देने, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम दोनों धर्मों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमेशा जो मतभेद है वो देखने को मिलता है और जिसके चलते इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। अगर यति नरसिंहानंद की बात करते हैं तो ये कोई इनका पहला बयान नहीं है, ये इनका हमेशा ही गाजियाबाद को अगर लेकर बात करते हैं तो गाजियाबाद की मीडिया में लगातार इनके बयान इस तरह के विवादित लगातार रहे हैं और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह ये भी बता दूं, इस मंदिर पर इस तरह के भी बोर्ड लगाए गए थे कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों का आना वर्जित है, जो कि एक विवाद का बहुत बड़ा कारण बना था। इसके अलावा भी तमाम ऐसे विवाद रहे हैं, ऐसे बयान रहे जिसको लेकर लगातार विवाद हुए और ऐसे में अब ये नया जो पेज है ये खुलकर सामने आया जिसमें नफरती बयान इसको कहा जा रहा है और इस बयान के बाद से दोनों इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है और पुलिस की जो टीम है वो भी लगातार काम कर रही है। एक बार तस्वीरें में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक बार फिर जो एडिशनल सीपी है कल्पना सक्सेना वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है और स्थिति का लगातार जायजा भी ले रही है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति जो है तनावपूर्ण यहाँ पर ना हो। मैम एक बार आपसे एक छोटी सी बात करना चाहेंगे, आप लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति तनावपूर्ण ना हो, किस तरह की स्थिति अभी बनाए हुए हैं? स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है और कंट्रोल में है, कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं है। अच्छा, अगर बात करें सोशल मीडिया पर भी अफवाहें लगातार फैल रही हैं कि मंदिर में पहुंच रहे हैं, गैर समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था और सोशल मीडिया की टीम किस तरह से काम कर रही है? उस पर कड़ा नियंत्रण है और पूरी तरीके से विजिलेंट है सभी स्तर पे और सभी पब्लिक से भी अनुरोध है कि समाज में समरसता बनाए रखें और इन्हें किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान ना दें। अच्छा, गाजियाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्थिति किस तरह से कंट्रोल करनी है और किस तरह से पैनिक नहीं होना है? गाजियाबाद की जनता अफवाहों पर ध्यान ना दे और समाज में समरसता बनाए रखे और किसी प्रकार की भी अफवाहों पर ध्यान ना दे। तो बिल्कुल देखिए, ये थी हमारे साथ एडिशनल सीपी कल्पना सक्सेना जो कि लगातार यहाँ पर बनी हुई है और इसके अलावा लगातार जो मॉनिटरिंग है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति जो है यहाँ पर लगातार सही से बनी रहे और शांतिपूर्ण स्थिति जो है वो यहाँ पर रहे। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि ये पहला बयान नहीं, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बयान दिया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बयान दिया था और साथ ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर भी इनकी तरफ से बयान दिया गया। हमेशा से विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं
जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे यति नरसिंहानंद जी का, तो वहां पर आप जरूर एक तौर पर देख पाएंगे कि लगातार जो विवाद है, जो बयान है, वो विवादित बयान इनके रहे हैं, चाहे वो गैर समुदाय को लेकर रहे हो, चाहे वो अगर देश के जो महापुरुष हैं उनको लेकर रहे हो, तो हमेशा इस तरह के बयान सामने आते हैं और लगातार कहा भी जाता है कि सुर्खियां बनाने के लिए इस तरह के बयान जो है वो ये यहाँ पर देते हैं। और लेकिन जो ये वैचारिक मतभेद है ये लगातार इसके बाद बढ़ता है और दोनों जो खास समुदाय के जो लोग हैं उनमें इस दौरान जो है तनाव भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि जितेंद्र, जब लोगों से बात की गई तो कई ऐसे बयान भी सामने हैं जिसमें सीधे तौर पर यह भी कहा गया था कि मौलाना सलमान अजहरी ने भी बयान दिया था जब सनातन को लेकर, तो ऐसे में कार्रवाई की गई थी, क्योंकि महंत यति नरसिंहानंद लगातार उनकी तरफ से विवादित टिप्पणियां की जाती हैं, किसी विशेष समुदाय को लेकर ही नहीं, कई ऐसे राजनेताओं को लेकर भी वो लगातार टिप्पणी करते आए हैं। तो ऐसे में क्योंकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात, चाहे जियाउर रहमान की बात करें या AIMIM के लोगों की बात करें या तमाम और राजनेताओं की बात करें जो कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े, उनके लगातार टिप्पणी सामने आ रही है। उनका यही कहना है कि अगर इन बयानों पर लगाम नहीं लगती है तो हो सकता आने वाले समय में कहीं एक घातक सिद्ध ना हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बयानों की बात करते हैं तो जो कानूनी कार्रवाई है वो संविधान के हिसाब से होती है कि किस तरह का उन्होंने जुर्म किया और उस पर किस तरह से उन पर जो धाराएं हैं वो लगनी है और फिर वो कोर्ट में केस चला जाता है, वो लगातार चलता रहता है। ऐसे ही एक मामला देखने को मिला था जब हरिद्वार में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वहां पर भी इसी तरह का बयान दिया गया था। इसके अलावा कई राजनेता हैं जिनको लेकर उन्होंने ये बयान दिए हैं। और अगर आज की बात करते हैं तो आज भी अभी तक इस तरह की सूचना मिली है कि उनको गाजियाबाद पुलिस ने डिटेन किया और पुलिस लाइन में उनको रखा गया और उनसे वहां पर पूछताछ भी चल रही है। इस तरह की जो चीजें हैं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और इसी तरह का जो बयान है इसके बाद ये कहानी देखने को मिली। अब ऐसे में जरूर अगर दोनों समुदाय की अगर हम बात करते हैं उनमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो कहीं ना कहीं यति नरसिंहानंद जी को भी अपने बयानों पर सोचने की जरूरत है कि किस तरह के वो बयान देते हैं जिससे वो खुद भी मुश्किलों में पड़ते हैं। और कई बार देखा जाता है कि दोनों समुदाय के जो लोग हैं एक दूसरे के लिए काफी तनावपूर्ण स्थिति भी बना देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महंत यति नरसिंहानंद ने यहाँ पर विवादित टिप्पणी की और सीधे तौर पर आपको बता दें कि उसके बाद जैसे ही ये वीडियो सामने आया है, गनीमत ये रही कि पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और स्थिति पर काबू पाया गया। साथ ही यहाँ पर पीस मीटिंग भी प्रशासन की तरफ से बुलाई गई जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि जो व्यवस्था है उसको बनाए रखिए, उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। साथ ही अपील की है कि ये त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से, चाहे AIMIM की बात कर लें तो यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। इतना ही नहीं, दूसरे भी ऐसे कई समुदाय हैं जिनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन देखने को मिला और सीधे तौर पर इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, जिसमें कि जियाउर रहमान वर्क ने सीधे तौर पर कहा कि हम भी भारत के नागरिक हैं और हमारा भी इस देश पर उतना ही हक है जितना दूसरे समुदाय के लोगों का है और ऐसे में भाईचारे का संदेश देना चाहिए, ना कि इस तरीके के बयान देने चाहिए। तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने जिस तरीके से पीस मीटिंग बुलाई उसके बाद सीधे तौर पर कहा कि यहाँ पर व्यवस्था को बनाए रखें, किसी भी तरीके की हिंसा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर हर एक पहलू पर फिलहाल पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है।